सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। मानसून के एक और तूफानी स्पेल का आगाज। जेहलम में धुआंधार बारिश, गलियां सड़कें एक बार फिर तालाब बन गईं। शहर का बड़ा इलाका पानी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। अब से अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुतादिद शहरों में तेज़ बारिशों का खदशा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकपाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब में नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक सूबाई हुकूमतों के साथ रवाबित और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए सूबों के साथ मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। पेश की इत्तलात, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेस्क्यू सिस्टम मज़ीद मजबूत करने से मुतालिक इक़दाम कर रहे हैं। हमारे जो घर हैं वो डूबे हुए हैं। हम रिहाइश के लिए बहुत परेशान हैं, बड़े खाने का कोई इंतज़ाम वगैरह यहाँ नहीं हो रहा। हमारी फैमिली जो रोड पे बैठी हुई है। साडा पानी अंदर वाड़ गए, बिल्कुल अंदर पानी भी इतना है, बंदे जितनी जिसमें बाहर खड़े। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद के इलाकों में पानी के 22 मकानात गिरने लगे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाकों में भी कई बस्तियां पानी में डूब गईं। खानगढ़, रोहिला वाली और शहर सुल्तान सैलाब से मुतासर। आम के बागात और फसलें भी तबाह। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, 23 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चे के रिहायशियों की मुंतकिली शुरू कर दी गई। रहीमिया खान में भी रेड अलर्ट जारी। तहसील लियाकतपुर के देही इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई। बुरेवाला में तेज बारिश से मोजा भटिया के कब्रिस्तान का बंद टूट गया। मकामी अफराद ने शदीद बारिश और तेज हवाओं के झक्कड़ में कच्ची मिट्टी और तरपालों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन सैलाबी पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रें 2 से 3 फुट तक पानी में डूब गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। जो हमारी पंजनत बराज है उसमें तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में, और पीक होगा तौसा से आएगा वो 2,17,000 क्यूसिक है। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया है। कश्तियां भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। कराची में भी कल शाम तक बारिश का इम्कान है। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंचनत के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। झंग के 304 देहात ज़ेर-ए-आब। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हुकाम के मुताबिक हेड तरीमू से 5,43,000 क्यूसेक का रेला 36 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इतला भी दे दी। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरेके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। सैलाब से पंजाब में तालीम का शोबा शदीद मुतासिर। सैलाब की वजह से लड़कों के 1,400 और लड़कियों के 1,500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज्यादा स्कूल बंद करना पड़े। 1,150 स्कूलों में पानी आया। 850 से ज्यादा की इमारतें जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। सेक्रेटरी स्कूल पंजाब खालिद नज़ीर का कहना है, सबसे ज्यादा स्कूल गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और मुल्तान में मुतासिर हुए। 1965 की जंग में फ़ज़ाई सरहदों का कामयाबी से दिफा करने वाले शाहीनों को सलाम। 1965 की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में आज
यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म रहेगी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। यौम फ़ज़ाइया पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने मार्कर हक बुनियानु मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया, दुश्मन को चारों शान ने चित किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1965 में MM आलम ने लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए। 2025 में पाक फ़ज़ाइया ने फिर दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। दूसरी पाकिस्तान एयरफोर्स ने यौम दिफा शोहदा पर नया नगमा शाहीन जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, इमारात ने तनबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम किया गया तो ये इमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। भारत में दोस्त से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द दाखिल होने और मुंबई में 34 गाड़ियों में धमाकों की झूठी अफवाह। 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को मौसूल धमकी में लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम और 400 किलो धमाका खेज मवाद से बड़े पैमाने पर तबाही का जिक्र किया गया। तहकीकात से मालूम हुआ कि यह धमकी एक जाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार के रिहायशी अश्विनी कुमार सिप्रा ने अपने दोस्त फिरोज को फंसाना चाहता था। फिरोज ने अश्विनी पर 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर उसे 3 माह जेल में गुजारना पड़ा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है, बलोचिस्तान में अमन का सूरज तुलू हो रहा है। ईद मिलादुन नबी के इज्तिमा पर पुरअमन माहौल में हुआ अवाम और उलमा का ताउन काबिल तहसीन है। इंटरनेट बंदिश और रैलियों को महदूद करना दुरुस्त फैसला था, जिससे सूबे भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें आज फिर शारजा में मद्दे मुकाबले होंगी, जहां 3 मुल्की सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल की भरपूर तैयारी की। खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। इवेंट में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले 2 लीग मैचेस में एक पाकिस्तान ने जीता, दूसरे में अफगानिस्तान कामयाब हुआ। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज का ऐलान। सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी। 2 मैचेस पिंडी स्टेडियम और 5 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद ग्रहण का आगाज़ 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण इख्तिताम को पहुँच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरावाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। मैं टमाटर खरीदार करने आया था, पर टमाटर यहाँ पे है ही नहीं। इधर रेट बहुत कम है, 125 रुपए किलो इधर रेट दिया हुआ है। 250 से 300 रुपए किलो मंडी बिक रहा है। सस्ती कोई चीज़ नहीं, बहुत महंगाई है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। सैलाब ने जहां खेत खलियान उजाड़ दिए, वहीं आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी मुश्किल बना दी। खाने पीने की अशिया में से टमाटर गायब हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में मंडी के रेट और हुकूमती नरफनामे के फ़र्क ने आवाम को नई मुश्किल में डाल दिया।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध के 15,000 से 1,28,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने जलालपुर जट्टा रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज से पानी में महसूर हैं, कोई इमदाद नहीं मिली। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी की अफगान काउंसिल जनरल अब्दुल जब्बार तखारी से मुलाकात। कुन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से होने वाली अमवात पर गहरी अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार। अफगान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक अफगान तिजारत के हजम में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमराह थे। और विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से मजीद चीनी मंगवाने के लिए कल टेंडर खोलेगी। TCP ने 8 सितंबर तक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए बोलियां तलब कर रखी हैं। टेंडर के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोलियां मंजूर नहीं की जाएंगी।